महापुराण की कथा कह रही है। 3 लोगों से बचने का प्रयास करना, लालची, आलसी और दोगले। जो आलस में डूबा रहता है ना, वो खुद भी काम नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। जो आलस में डूबा रहता है वो स्वयं भी भजन नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। जो लालच में डूबा होगा वो कहीं ना कहीं से अपने लिए कुछ ना कुछ धन जोड़ने की बात ही करे। और कितना भी धन मिल जाए, कितना। शिव महापुराण की कथा कहती है जो धन हमें मिला है वो धन भी अगर सही मार्ग का हो, सतमार्ग का हो और श्रेष्ठ हो तो हमारा जीवन सही चल सकता है। तीन तरह का धन बचाना भी कठिन है महाराज। शिव महापुराण ये भी कहती है 3 जगह का धन बड़ी मुश्किल से बचता है। अगर इनका धन अपने पास में है तो उसके लिए भजन का बल बढ़ाना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। 3 जगह का धन बचाना बड़ा कठिन काम है और उसका भजन बढ़ाना पड़ता है। 3 जगह का धन, पहला नानी का धन, दूसरा बेईमानी का धन और तीसरा जजमानी का धन। बड़ी कठिनाई से बचता है, धीरे धीरे बचाना पड़ता है। और इसको अगर बचाना है तो थोड़ा भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। कभी ये मत सोचना कि नाना नानी के घर पर गए तो इनकी पूरी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए। वो मिल तो जाती है पर बचाना भारी पड़ जाता है। इसलिए प्रयास करना, भोलेनाथ जी से कहना हमें हमारे भाग्य का देना, हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। थोड़ा स्लो। हमें हमारे भाग्य का दो, भोलेनाथ जी से कहा हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए। नानी का धन, बेईमानी का धन और जजमानी का धन। कोई ये सोच ले कि मैं जजमान के घर पर गया हूं और मुझे बहुत सारा धन मिल जाए। धन तो मिल जाएगा पर महाराज इतना याद रखना कि भजन के बल को बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम गायत्री के जाप ज्यादा करेंगे, गायत्री का स्मरण करेंगे, जब हमारे भजन का बल बढ़ाएंगे, हमारे भगवान की भक्ति का बल बढ़ाएंगे, तब जजमान के घर का धन भी बच सकता है। जब हमारे भजन का बल बढ़ता है तब हम नानी के घर का धन भी बचा सकते हैं। 3 जगह का धन बचाना भारी पड़ जाता है, नानी के घर का, बेईमानी का और जजमानी। बेईमानी का धन भी बचाना बड़ा कठिन है। कहीं से आएगा, कहीं निकल जाएगा, रोग में लग गया, बीमारी में लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुखित जिंदगी में आते रहे और तकलीफें भोगते रहे। बड़ा कठिन है हमारा। थोड़ा सा आप लोगों को बुरा जरूर लग सकता है कि गुरुजी आप बोल रहे हैं नानी के घर का धन तो नातीपंथी के लिए होता है। होता है, मना नहीं है, पर अगर तुम लेकर आए हो, जिद कर कर, झगड़ कर, लड़कर तुम लेकर आ तो गए, परंतु इतना याद रखना कि उस धन का सदुपयोग करने के लिए थोड़ा सा धर्म भी करना, गौ माता की सेवा करना। नानी के यहाँ का धन आया है तो थोड़ा गौ माता की सेवा में लगाओ। नानी के घर का धन आया है तो कहीं ऐसा कार्य करना, कोई गरीब की लड़की हो, उसकी शादी नहीं हो रही हो, पैसा नहीं हो तो उस गरीब के कन्यादान में भी लगाओ, गरीब के विवाह आदि में। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्या लेना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, उसके पास में विद्या का धन नहीं है, पढ़ने के लिए धन नहीं है, तुम नानी के यहाँ से लाए हो, बेईमानी का धन आया है या कोई धन ज्यादा आ गया, उसमें से थोड़ा सा निकालकर बच्चे की एजुकेशन में लगा दो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम कहीं ले जाकर इधर उधर, तुम तो उस बच्चे की एजुकेशन में लगाओ, पढ़ाओ, विद्याध्ययन कराओ, प्रयास करो। कठिन है, इसलिए अपने भजन के बल को बढ़ाइए। एक ब्राह्मण, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक अगर किसी घर का भोजन भी कर कर आते हैं तो उनको गायत्री का बल बढ़ाना पड़ता है। अगर भोजन कर कर आए हैं ना तो फिर उनको भगवान का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा, गायत्री बढ़ाना पड़ेगी, तब जाकर हम जिसके यहाँ का खाकर आए हैं उसका पच कर। आप सबको मालूम है 7 दिन की कथा में से 4 दिन हम चीज से मिलते और यहाँ जजमान बैठे हैं जिनके घर पर हम ठहरे। यजमान पत्नी भी बैठी हुई, इनसे पूछो, प्रकाश नंद किशोर जी से, उनकी धर्म पत्नी जी बैठी हुई है, लता जी उनसे पूछिए, या फिर श्री ओम प्रकाश जी बैठे हैं उनसे पूछिए, या उनकी धर्म पत्नी बैठी है सीमा जी उनसे पूछिए, क्या गुरु जी इनसे मिले? आज 3 दिन हो गए, आपसे हमारा कोई मिलना जुलना नहीं। इनके घर के बच्चों से भी पूछ लो क्या गुरु जी नीचे उतर कर आए, किसी से बात करी, मिलना हुआ? नहीं। हमारे ठाकुर जी की सेवा, हमारा जो शिवलिंग है उसकी आराधना, हमारे शालिग्राम भगवान है उसकी पूजन और अपना पाठ और आराधना, अपना भजन का बल बढ़ाओ। क्योंकि जिनके यहाँ पर ठहरे हैं, अगर हम उनका भोजन कर रहे हैं तो अपने भजन का बल बढ़ेगा, तो जिनके यहाँ पर ठहरे हैं मेरा भोलेनाथ उनकी भी कृपा करता हुआ आगे अग्रण्यता। भजन के बल को बढ़ा।
किसी भंडारे में से भोजन कर कर जाओ तो भजन के बल को बढ़ाओ। शिव महापुराण में आए हो, भंडारे का अगर भोजन कर रहे हो तो भजन का बल बढ़ाना। अपने घर जाना, जाने के बाद में शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करना, क्योंकि हमने अन्न खाया है तो अपने भजन के बल को बढ़ाएंगे हम। अपने भजन के बल को बढ़ाओ, कैसा भी करो, कैसा भी करो, पर करो। बहुत कठिन में बचता है हम, बहुत। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव ने समझा